बच्चों आपको बहुत ध्यान देना है आज, और आज का विषय हमारा इतिहास का है। जो आपके कमेंट आए थे उससे इतिहास के लिए, तो हम लोग एक काम पहले ये करें कि इतिहास जब सीखने से पहले बैठें तो इतिहास के बारे में कुछ बातें जान लिया करें। देखो इतिहास वो रोचक विषय है जिसमें आप एक बार यदि खो जाएंगे तो दोबारा निकलने का मन नहीं करता है। पूरा इतिहास जानने का मन करता है, क्या हुआ होगा, कैसा रहा होगा, वो सब बहुत अच्छा विषय होता है इतिहास। और इतिहासकारों ने इतिहास को जैसा लिखा है शायद ऐसा न हुआ हो, कुछ इससे ज़्यादा हुआ हो या कम हुआ हो। हम लोग जो देखते हैं या बताते हैं बच्चों को वो सब किताबों से तो उठाते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ तब थे, लेकिन हाँ जो मिल रहा है वही आपको हम बताएंगे। देखिए बच्चों, जो आज का टॉपिक हमारा है महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन इन्होंने चलाए। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल में पूछा जाता है, इंटर क्लास में भी इतिहास में आता है ये, जब कभी भी आधुनिक भारत के इतिहास की बात आती है। और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हो, छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, ऐसा हो सकता है महात्मा गांधी के आंदोलन न पूछे जाएं, बिल्कुल पूछे ही जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और महात्मा गांधी को आज देश का बच्चा जानता है। कितने नाम इनके हैं, राष्ट्रपिता, ये सब इनको नाम से। हेलो, तो देश हमेशा से महात्मा गांधी जी का सम्मान करता रहा है और करता रहेगा। हम सभी लोग उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो उनके प्रमुख कार्य उनके आते हैं लिखने को, उन्होंने एक आंदोलन में क्या क्या किया। अब आप फिर एक बात कहते हैं, इतिहास को सीखने वालों, इतिहास को सीखने से पहले उस समय को देखा करो, उस दौर के देखा करो कि उस समय क्या क्या घटनाएं घटी होंगी, कैसी परिस्थितियां रही होंगी, महात्मा गांधी जी ने क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया होगा, और तब जाके हमारा देश आज आज़ाद हुआ है। तो चलो हम आज आपको सिखाते हैं महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। देखो अब एक ट्रिक देते हैं आपको, आसान सा है, एक याद कर लीजिए आप लोग, कहीं असभा यदि बात आए महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों की बात तो याद कर लीजिए असभा। असभा याद कर लीजिए, इधर आप याद कीजिए असभा और उधर याद कीजिए 20, 30, 42। एक कोड याद कर लीजिए 20, 30, 42 या असभा। आ से होगा असहयोग आंदोलन, सा से सविनय अवज्ञा आंदोलन और भा से भारत छोड़ो आंदोलन। 20, 30, 42 इस अब सोचो 19वीं सदी में सब हुआ है तो 19 प्लस कर लो, सॉरी 20वीं, तो 19 प्लस कर लो, 1920, 1930 और 1942। आप असभा को याद कर लीजिए, आ से असहयोग आंदोलन, सा से सविनय अवज्ञा आंदोलन और भा से भारत छोड़ो आंदोलन। 20, 30, 42, 1920, 1930, 1942। असहयोग की बात की जाए तो 1920, सविनय अवज्ञा 1930 और भारत छोड़ो 1942। आपको आराम से याद हो जाएगा। इस प्रकार से महात्मा गांधी जी के आंदोलनों को याद कर सकते हैं। एक तो ये आपका ये हो गया। देखो पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। बच्चों देखो आपको पता ही है कि अभी आपको हम बता देंगे, कभी अगले दिन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस का गठन किया गया। 1885 में गठन हुआ कांग्रेस का। इससे पहले भारतीयों को कोई मंच नहीं मिल रहा था जहाँ पे ये अपनी बात कह पाते। अब आप सोचो भाई, हम लोग अगर अलग अलग रहें, अलग अलग हों, एक साथ न जुट हो पाएँ तो क्या अपनी बात को कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे ना। जब एक मंच मिला, एक साथ सब संगठित हो सके तो बात आगे निकल सकी। इससे पहले जो क्रांतियां हुई वो असफल क्यों हो जाती थी? क्योंकि कोई वहाँ कर रहा था, कोई अलग कर रहा, दिल्ली में कोई और था, अलग अलग प्रांतों से करते थे, एकजुट नहीं हो पाते थे। तो 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे व्योमचंद्र बनर्जी रहे। और एक तो बच्चों इसका जो गठन हुआ 1885 में हुआ था। अब जब गठन हुआ ए ह्यूम ने किया था, वो एक अंग्रेज थे, सेवानिवृत्त अधिकारी थे, उन्होंने इसका गठन कर दिया। अब भारतीयों को एक मंच मिल गया इस बात के लिए कि अपनी बात को रख सकें, कह सकें। तो उसके हर साल अधिवेशन होते थे। तो 1920 में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय,
तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में एक बात कही गई महात्मा गांधी जी से कि भाई कोई एक ऐसा आंदोलन आप शुरू कीजिए जो समूचे देश में चले, पूरा देश उसको पालन करे और सभी उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी लें, देश के उत्थान के लिए आप कुछ नया करिए। तो अध्यक्ष कौन थे उसमें? लाला लाजपत राय। कांग्रेस का अधिवेशन था, इन्होंने भैया खूब अच्छी तरीके से आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। तो उस समय आप देखिए अंग्रेज़ क्या करते थे, कुछ भारतीयों को बहुत अच्छा दर्जा दे देते थे, कुछ को खराब करते थे। उनमें हमेशा एक बात रहती थी, आधे को अच्छा करिए और आधों को तोड़िए, फूट डालो राज्य करो वाली नीति जो थी इनकी थी कि एक को एक का हाथ थामो, एक का हाथ छोड़ दीजिए। तो क्या हुआ, उस समय महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि प्राप्त थी। एक बात क्वेश्चन आता है कि किस सन में, या कह सकते हैं कि किस आंदोलन में केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने वापस की थी? तो आप याद कर लेना, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने, और इन्होंने नहीं बल्कि कुछ और लोग थे, टैगोर जी ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। याद कर लीजिए, टैगोर जी को सर की उपाधि मिली थी, उन्होंने लौटा दी थी। आंदोलन प्रारंभ हो गया 17 नवंबर। अब जब आंदोलन प्रारंभ हो गया तो बेटा उस समय एक और बात ध्यान दो कि असहयोग का मतलब ही है अमान्य नहीं, सहयोग माने सहयोग। अंग्रेजों का हम सहयोग ना करें, अंग्रेजों का सहयोग न करें, इसका मतलब क्या न करें, उनका साथ देना बंद कर दें। इसमें जो भाई जो लोग अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो काम छोड़ दें, उनके जो सिपाही हैं वो निकल आएँ, या उनके साथ जो रह रहे हैं वो हट जाएं, उनकी अदालतों में जो वकील हैं वो अपना पद छोड़ दें, न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए। लगभग 90,000 बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, अंग्रेजी शिक्षा को त्याग दिया, अंग्रेज़ों के स्कूल में जाना बंद कर दिया। और जो चोटी के वकील थे, इस समय बहुत से लोग वकील भी तो थे, आप ले लीजिए मोतीलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब वकील थे, पटेल जी, सब लोगों ने क्या किया, उनकी अदालतों का बहिष्कार कर दिया, विदेशी कपड़ों का पहनना बंद कर दिया, विदेशी वस्तुओं का को खरीदना बंद कर दिया। तो हर प्रकार से चारों तरफ से अंग्रेज़ों चीज़ों का और अंग्रेज़ों का बहिष्कार होने लगा। जब बहिष्कार होने लगा तो भाई अंग्रेज़ काफ़ी नाराज़ हुए होंगे। तो उस समय क्या बेटा 1921 में क्या इंग्लैंड से प्रिंस ऑफ वेल्स आना था, उसके आगमन के समय यहाँ आंदोलन चल रहा था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि हमारा राजकुमार आएगा तो यहाँ देखेगा कितना आंदोलन चल रहा है, यहाँ की जनता हमारे लिए क्या क्या सोच रही, तो सबको शांत कराने के लिए क्या किया कि सबको शांत करा लिया जाए। अब वो आए तो उसको पता ही नहीं चले कि यहाँ आंदोलन चल रहा है या नहीं चल रहा। तो क्या किया गया, जो चोटी के नेता थे, अब जैसे मान लिया आप सब लोग बैठे हो, हम हैं, हमारा जो सिस्टम है सब लोग, अब सब लोग हमारे पीछे हो और हम बंद कर दिए जाएं तो आप लोगों को समस्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। जो नेता हो उसको गायब कर दिया जाए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनके जितने चोटी के नेता थे, जैसे मुस्लिमों की तरफ अलग नेता था, हिंदुओं की तरफ अलग था, गर्मपंथी अलग थे, नरमपंथी अलग थे, तो वो सब चोटी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें अली बंधु आते हैं, मोतीलाल नेहरू आते हैं, लाला लाजपत राय हैं और चित्तरंजन दास जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये सब बंद हो गए, लेकिन फिर भी इनके बंद हो जाने पर ऐसा नहीं आंदोलन बंद हो गया। भाई बड़ा नेता चला गया तो छोटा नेता उसके पद पे आ गया, भाई बड़े लोग चले गए उसके बाद दूसरे लोग आ गए। इस प्रकार से आंदोलन तो चलता ही रहा, लेकिन जैसा चलना चाहिए था सोचा वैसा ही लगभग रहा, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब ये आंदोलन ऐसे नहीं कम पड़ेगा तो क्या किया जाए, और जो अलग अलग जो कर पाया किया उन्होंने। फिर भाई क्या हुआ, 1922 को महात्मा गांधी जी ने एक खत लिखा कि हमारे जो चोटी के नेता पकड़े गए उनको सबको छोड़ दीजिए और हमारी जो मांगे हैं वो मान लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, उन्होंने उनको नहीं छोड़ पाया, या ऐसा कह सकते हैं वो मांग पूरी हो ही नहीं पाई। उस पत्र की जो समय अंतराल दिया गया था वो समय अंतराल ही नहीं पूरा हो पाया। तब तक क्या होता है, गोरखपुर में एक ज़िला है चौरी चौरा, वहाँ क्या हुआ, कुछ लोगों ने गुस्से में आकर एक थाने में आग लगा दी, उसे जला दिया। तो 5 फरवरी क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हो गया था। अब कांड हो गया, वहाँ 22-23 पुलिस वालों को जला दिया गया। तो महात्मा गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि अहिंसा का पथ अपनाया जाए, हमेशा अहिंसा के पुजारी थे। वो सोचते थे कि यदि हम ज़्यादा अहिंसा, भाई अब आप सोचो, जिन्होंने स्वयं शिक्षा ये दी होगी कि चरखा चलाओ, कहते नहीं कहते थे चरखा चलाओ, ये सब जो हमेशा कहा करते थे कि भाई आप
हम पर कितना जुल्म कर सकते हो आप करिए, और कितना हम सह सकते हैं हम सहेंगे। वो तो हमेशा हिंसा के पुजारी थे, तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ उपद्रव हो जिससे समस्या उत्पन्न हो। वो बहुत दुखी हो गए, उनको लगा कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि चोरी चोरा कांड में जो लोगों की जानें गई, इससे महात्मा गांधी जी बहुत आहत हो गए। और आहत हो गए, इन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। जब स्थगित कर दिया गया तो आगे बातें ख़त्म हो जाती, और महात्मा गांधी जी को 6 साल के लिए लगभग जेल जाना पड़ा। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि असहयोग आंदोलन कैसे कैसे चला, क्या क्या इसमें घटनाएं हुई। दूसरा था असभा, शासित असभा। बच्चों दूसरा था सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का ही। आपको बता चुके हैं कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहे थे हर साल होते थे। जो 1929 में अधिवेशन लाहौर में हुआ कांग्रेस का, तो वहाँ पे मांग की गई महात्मा गांधी जी से कि आप भाई, वो तो आंदोलन बंद ही हो गया था, अब फिर से एक अच्छा कोई आंदोलन चलाइए जो उससे भी तीव्र आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन में जो कमियां या खामियां रह गई थी यहाँ पूरी हो जाएं। तो ठीक है, 1929 में इसकी मांग, ये पॉइंट हम लिख इसलिए देते हैं क्योंकि आप हाई स्कूल इंटर के अलावा भी किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहें बच्चों, तो ये सन पूछते हैं, किस सन में क्या हुआ, किस सन में क्या हुआ, ये सब पूछते हैं। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में मांग की गई और फरवरी 1930 को ये प्रारंभ किया गया। अगर बात आए प्रारंभ किस सन में किया गया, तो आप कहेंगे 1930 को ये प्रारंभ कर दिया गया। कैसे प्रारंभ किया गया? महात्मा गांधी जी ने अब अभी आपको बताएंगे 1930 में और क्या क्या होगा। महात्मा गांधी जी ने अपनी महात्मा गांधी जी ने अपनी मांगें लिखी, कुछ 11 सूत्री मांगें थी, और इरविन को सौंपा कि भाई ये मांगें हमारी मान ली जाएं। बहस रहा था, तो उसने इसी समय 30 के में क्या है भैया, गोलमेज सम्मेलन होने वाले थे, लंदन में होते थे। तो अंग्रेज़ कभी कभी दिखा देते थे कि हम भारतीयों को बहुत अधिक सम्मान देते हैं, बहुत अधिक मानते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए। वास्तव में कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं मानते थे, हम लोगों को समझते ही नहीं थे कुछ। तो ये होने वाले थे, तो इन्होंने 11 सूत्री मांग की, भैया हमारी ये मांग मान ली जाए, आगे तो बातें ख़त्म। इरविन ने मांगों को नहीं माना, बल्कि उनसे कहा कि आप लंदन आइए, वहाँ गोलमेज सम्मेलन होगा, उसमें आप भाग लीजिए और वहाँ आप आइए, आपकी बातों को वहाँ मान लिया जाएगा। तो अब देखो आगे, 12 मार्च जब मांगों को नहीं माना गया तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, 12 मार्च सन याद कर लीजिए 1930 को नमक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ये आंदोलन चलता रहा, आंदोलन होते रहे, लेकिन जो समझना चाहिए, जैसा अंग्रेज़ों पे फ़र्क दिखना चाहिए था वैसा फ़र्क कभी नहीं दिखा। बहुत धूर्त थे, बहुत कमीने थे अंग्रेज़, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते थे। वे जानते थे कि अगर हम जल्दी हार मान जाएंगे तो हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठा लिया जाएगा। वे यही सोचते थे कि इन लोगों में कैसे फूट डलाई जाए, हिंदू मुसलमान को अलग किया जाए, ये सब षड्यंत्र ही करते रहते थे। तो 5 अप्रैल 1930 को ही साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी महात्मा गांधी जी ने, अपने 78 साथियों के साथ महात्मा गांधी जी ने यात्रा प्रारंभ कर दी। भाई यात्रा में जो उनके साथ गए और साबरमती से दांडी को पहुँचे। जून 1930 में क्या हुआ कि इन्होंने, जो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब इस संगठन को, इनका जो पूरा चल रहा है ये आंदोलन, कैसे बंद किया जाए, तो पूरी कांग्रेस को बल्कि कहा गया ये आपका जो संगठन चला रहे हो आप लोग क्रांतिकारियों का, ये गलत है, ये संगठन ही पूरा गैर कानूनी है, आप लोग गलत तरीके से इसका प्रयोग कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। और पूरा जो संगठन था उसको बंद कर दिया गया, इसके जितने चोटी के नेता थे सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जब जेल भेज दिया गया तो आंदोलन तो धीमा हो जाना था। गांधी जी, नेहरू जी आदि जो बड़े बड़े नेता थे उन सबको जेल भेज दिया गया, और इस प्रकार हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे फिर से जैसा चल रहा था उसी गति से चलता रहा, कोई खास इसमें बदलाव नहीं आए। तो अब आप सोचो, आंदोलन होते रहते थे, उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। तो ऐसे आंदोलनों से उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो अब महात्मा गांधी जी ने सोचा कि अब कोई ऐसा आंदोलन शुरू किया जाए जो समूचे देश में एक ऐसी लहर जगा दे कि अंग्रेज़ों को देश से भागना ही पड़े। वो समय आया असभा, भा से भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में ये देखने को मिला।
1942 हमने कहा था 20, 30, 42। देखो अब बात आई थी कि भैया एक ऐसा आंदोलन प्रारंभ हो जाए जो सबसे कठिन हो। तो अब पहले असहयोग हुआ 1920 में, सविनय अवज्ञा 30 में, अब भैया हमने बता दिया था असभा 20, 30, 42, 1942। एक ऐसा आंदोलन हो जो अंग्रेज़ों को देश से बिल्कुल खदेड़ दे, निकाल दे, जड़ से साफ कर दे। तो ऐसा देखने को मिला। सबसे कठिन आंदोलन कहा जाए तो 1942 को ही हुआ, 1942 को हुआ, जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। अब कहा गया अब नहीं सहा जाएगा, न अब नहीं रहा जाएगा। इनको अंग्रेज़ों को जब तक भारत से निकाल नहीं दिया जाएगा तब तक शांत नहीं बैठा जाएगा। पूरा देश, समूचा देश जुट गया अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए। हर प्रांत से, हर देश, हर बच्चा कह रहा था कि अंग्रेज़ों की गुलामी जो है अब नहीं सही जाएगी, कोई समझौता नहीं। आप जानते हो महात्मा गांधी जी बहुत ही समझौते के पक्ष में रहते थे। कहते थे जहाँ तक बात बन जाए, सही काम निकाल लिया जाए, क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे, सोचते थे सब सही हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ इतने अच्छे तो थे नहीं जो मान जाते आराम से बात। वो भाई लाठी की बात मानने वाले कहाँ मानने वाले थे। तो फिर क्या हुआ, महात्मा गांधी जी स्वयं अहिंसा को छोड़कर हिंसा के पथ पर आ गए। इन्होंने कहा, नारा दिया, करो या मरो, डू एंड डाई। अब कुछ भी हो अंग्रेज़ों को भगाना ही है, भगाना ही है, कोई समझौता नहीं, कुछ भी नहीं किया जाएगा। नारा दिया, करो या मरो। 9 अगस्त 1942 को क्या होता है, जब ये आंदोलन चल रहा था तो इसके जो चोटी के नेता थे, शीर्ष नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सब नेता भाई, ऊंचे नेता जो मेन रहा करते थे वो पकड़ गए। सोचा अंग्रेजों ने शायद इससे पहले आंदोलन जो होते थे उसमें नेता जब गिरफ्तार हो जाता था तो आंदोलन बंद हो जाता था। ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं देखने को मिला। ज्यों ही चोटी के नेता गिरफ्तार हुआ, बाद के जो नेता थे उन्होंने आंदोलन को इतना तेज फैला दिया कि अंग्रेज़ों के अब दांत खट्टे होने लगे। बोला अब तो ले, गिरफ्तार करने के बाद भी नहीं थम रहा है, अब कहाँ भागें भाई, अंग्रेज भाग रहे इधर उधर, अब तो बहुत समस्या हो गई, आंदोलन तो रुक नहीं रहा। गिरफ्तारी के बाद भी कोई आंदोलन में अंतर नहीं आया, बल्कि ये तेज हो गया। 10 फरवरी को 1943 को क्या हुआ, महात्मा जी गांधी जी के साथ इनके जो साथी लोग थे सब जेल में थे। इन्होंने उपवास रख दिया कि 21 दिन का उपवास रखा जाएगा, कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा, सब मतलब ऐसे रहेंगे। क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हर प्रकार से, कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वो चाहते थे कि भगवान भी हमारा साथ दें। ये पृथ्वी, ये धरती हमेशा से अवतारों की धरती रही है, तो हर प्रकार से चाहते थे सबका साथ मिले। तो ये इन्होंने जब उपवास रखा, 21 दिन का उपवास था, तो इसी उपवास को चलते भाई जितिन दास जी इनके साथ बनते, वो काफ़ी वायोवृद्ध हो चुके थे, उनका निधन हो गया। जब उनका निधन हो गया तो इस उपवास को रोक दिया गया, क्योंकि भाई उसमें ऐसे भी लोग थे जो काफ़ी बुरे हो चले थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए, अब तक आंदोलन जितने होते थे सभी लोगों का साथ रहता था, मुस्लिम लीग हो चाहे गर्मपंथी हो नरमपंथी हो, परंतु इस आंदोलन में मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं रहा। मुस्लिम लीग ने कोई समर्थन नहीं किया, बल्कि अलग ही रहा, इसका समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। बच्चों 1944 को क्या हुआ, गांधी जी को अस्वस्थ थे, उम्र भी हो चली थी, तो इनका स्वास्थ्य को देखते हुए इनको रिहा कर दिया गया। और जैसे ही महात्मा गांधी जी रिहा होकर आए, इन्होंने फिर से पूरे जोर शोर से आंदोलन को फिर से चालू किया। ये जो कर रहे थे उसको बिल्कुल बढ़ावा दे दिया, और इसका रिजल्ट तो आप जानते ही हो क्या हुआ। 1947 को अंग्रेज़ों को हमारा देश खाली कर दिया और अंग्रेज भागने को विवश हो गए। हर प्रकार से अंग्रेज़ों को मारा जा रहा था, भैया निकलो छोड़ो भागो, और तब जाकर हमारा देश। तो बच्चों हम लोगों ने आज 3 आंदोलन सीखे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों को यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन में आए या 60 क्वेश्चन में आए या किसी विशेष परीक्षाओं में आए तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। मैं आपको इसी प्रकार से आगे आंदोलन या कोई इतिहास की बातें बताता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।